एक आदमी से गलती से उसकी लाखों की रोलेक्स घड़ी समुद्र में गिर जाती है। उसे ढूंढने के लिए जब वो समुद्र की गहराई में उतरता है तो अचानक उसकी नजर एक बेहद दुर्लभ पत्थर पर पड़ती है। एक अनुभवी ट्रेजर हंटर होने के नाते वो तुरंत समझ जाता है ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि प्राचीन जहाज का संकेत है। इसका मतलब साफ था, आसपास कहीं न कहीं खजाने से भरा एक एंशिएंट शिपरेक मौजूद है। उत्साहित होकर वो तुरंत ऊपर आता है और अपने साथियों जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को ये खबर देता है। तीनों बिना देर किए पूरे इक्विपमेंट के साथ दोबारा समुद्र में उतरते हैं। शुरुआत में उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, बस बेकार सा मलबा, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। कुछ देर बाद रेत के नीचे दबा एक ऑब्जेक्ट मिलता है। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो एक सोने की खंजर होती है जिस पर कीमती रत्न जड़े होते हैं। इतनी कीमती चीज मिलने के बाद ये तय हो जाता है कि असली खजाना अभी बाकी है। अगले ही दिन वो लोग मार्केट से एडवांस्ड डिटेक्टिंग टूल्स खरीदते हैं और वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। इस बार प्लानिंग के साथ काम होता है। एरिया मार्क किया जाता है, मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग शुरू होती है। तभी अचानक मशीन बीप करने लगती है। जैक तुरंत हाई पावर ब्लोअर से रेत हटाता है और सामने आती है एक मोटी करीब 10 मीटर लंबी लोहे की चेन। पूरा साफ करने पर नीचे दबा हुआ दिखता है 1850 का एक इटालियन कैनन। इतना भारी तोप बाहर निकालना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे रोप्स और एयरबैग्स की मदद से धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक ऊपर से आने लगती है। दरअसल सी पेट्रोल उनके ऊपर पहुंच चुकी थी। तीनों घबरा जाते हैं क्योंकि ये इलीगल ट्रेजर हंटिंग था। अगर पकड़े गए तो सब कुछ जब्त हो जाता। घबराहट में जैक एयरबैग्स की हवा निकालने लगता है ताकि तोप दोबारा नीचे चली जाए, लेकिन गलती से पूरी हवा निकल जाती है। तोप तेजी से नीचे गिरती है और एक साथी का हाथ रस्सी में फंसकर उसके साथ नीचे खिंच जाता है। उसका हाथ तोप के नीचे दब जाता है। हालत और खराब तब हो जाती है जब ऑक्सीजन सिलेंडर भी ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है। मजबूरी में तीनों बारी बारी से आखिरी ऑक्सीजन शेयर करते हैं। समय बहुत कम था। जैक और उसकी गर्लफ्रेंड पूरी ताकत लगाकर तोप को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समुद्र का दबाव काम और मुश्किल बना देता है। आखिर में जैक एक रिस्की फैसला लेता है। वो सिलेंडर की बची हुई हवा एक बैग में ट्रांसफर करता है और आखिरी ताकत लगाकर दोनों मिलकर तोप को कुछ इंच ऊपर उठाने में कामयाब हो जाते हैं। इतना काफी था। साथ ही अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल आता है। तीनों जैसे तैसे ऊपर पहुंचते हैं और तब तक पेट्रोल जा चुकी होती है। इतनी बड़ी मुश्किल के बाद भी वो हार नहीं मानते। उन्हें यकीन हो जाता है कि इस कैनन का मतलब है नीचे कहीं बहुत बड़ा खजाना छिपा है। अगले दिन वो फिर से डाइव करते हैं। इस बार और बड़े एरिया को सर्च करते हैं और इस बार किस्मत उनका साथ देती है। उन्हें कई जगह एयरक्राफ्ट के टूटे हुए हिस्से मिलते हैं। उन निशानों को फॉलो करते हुए वो एक क्रैश्ड एयरप्लेन तक पहुंचते हैं। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो जो नजारा उनके सामने आता है वो पूरी तरह से चौंका देने वाला था।